क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 ये जो चैप्टर है 15 ये है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो प्रायिकता कहते हैं इसको, प्रायिकता। ठीक है, तो बच्चों प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। 0 तो 0 से बड़ी या 1 तो 1 से छोटी, इसी के बीच 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है MCQ। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परसेंटेज में भी दी है, माइनस में भी दी है और बटे में भी दी हुई है। तो ये बोलता है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रायिकता नहीं होगी। तो बच्चों कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो इसका आंसर आ जाएगा -1.5। बी ऑप्शन इसका सही है, माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि यहां पे PE दिया है आपको 0.05। तो PE होता है जो इवेंट, वो होता है हाँ भाई, यस भाई हाँ है। ये बोलता है नहीं की प्रायिकता निकालो, आपकी जो चीज नहीं है। अगर मान के चलो मेरे पास 100 रुपीज है, 90 रुपीज मेरे पास है, तो कितने रुपीज मेरे पास नहीं बचे, तो 10 आ गई नहीं की प्रायिकता। मतलब 100 में से अपने 90 को माइनस करना है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो हाँ है वो है 0.05। तो नॉट ई मतलब कि P और ब्रैकेट में E के ऊपर बार लगाते हैं तो नहीं होता है वो। ठीक है, तो जो हाँ है उसको 1 में से माइनस करते हैं। हमेशा प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करना आपने। तो 1 माइनस 0.05 आ गया। और कई बच्चे माइनस करना नहीं जानते, तो हमेशा आपने याद रखना 1 के पीछे जो है 0 जितनी मर्जी लगा लो आप। ठीक है, तो माइनस हमेशा ऐसे करना आपने, ऐसे। जितनी 0 आपको चाहिए और भी चाहिए तो और भी लगा लेना, पर जहां तक जरूरत है आपको वहां तक लगानी है आपने, फिर करने माइनस ही। अब तो कर सकते हैं ना आप लोग। तो बच्चों जब हाँ है तो 0.05, नहीं है तो 1 माइनस कर देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस करके 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मतलब ये है कि क्या, नींबू वाली टॉफियां है एक बैग में ना। तो नंबर 1 पूछता है ऐसा कि अगर आपने प्रायिकता निकालनी है ऑरेंज फ्लेवर की, संतरे वाले की निकालनी है आपने, तो संतरे वाली तो उस बैग में टॉफियां है ही नहीं, संतरे वाली टॉफियां उस बैग में है ही नहीं। उसमें कैसी टॉफियां है, नींबू, लेमन वाली। तो इसलिए ऑरेंज की क्या आ जाएगी बच्चा, प्रोबेबिलिटी। तो देख लो वहां सामने 0 लिखी है मैंने। और दूसरा पूछा हुआ है कि लेमन फ्लेवर की क्या होगी, लेमन फ्लेवर की क्या होगी, क्योंकि उसमें है ही टॉफियां, जो भी टॉफी को आ डालूंगा वो लेमन की आएगी और नींबू वाली आएगी। तो इसलिए नींबू वाले फ्लेवर की जो प्रायिकता होगी वो 1 आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 5 और 7 में आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का पता लग जाएगा कि क्या होती है। ये बोलता है कि 3 स्टूडेंट है ना, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त है। उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे है कि उनकी जो बर्थडे है ना, बर्थडे पार्टी, वो एक ही दिन ना आने की प्रोबेबिलिटी है। 0.992 चांस है उनके कि वो एक दिन नहीं आएंगे भाई। नॉट लिखा हुआ है वहां पे, नॉट सेम बर्थडे। नॉट सेम बर्थडे मतलब P और E के ऊपर लगानी आपने बार, इज इक्वल टू 0.992। यहां देखो नॉट लगा हुआ है तो नॉट का मतलब बार लगानी आपने, तो मतलब P नॉट नहीं, ये वाला ये आ गया आपके पास 0.992। तो फिर सेम बर्थडे होगा तो उसके लिए PE लिखना पड़ेगा हमें। E हाँ के लिए हाँ होगी भाई, तो होगी क्या, कितने से करते हैं माइनस, हमेशा 1 से। 1 माइनस जो ऊपर दिया होगा बस, तो 1 माइनस ये कर देना। तो यहां भी करेंगे आप ऐसा 1.000 लगा लेंगे आप। फिर नीचे जो आपके माइनस करना है 0.992, जितनी जरूरत है आपको उतना माइनस कर दो। समझ गए, तो मैंने माइनस किया तो ये 0.008 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0.992 में जो है वो उनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं आएगा, और एक दिन जन्मदिन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.992। तो उसको घटा करके आ गया हमारे पास 0.008। समझ गए, ओके।